ओम शांति पाल भाई। ओम शांति। आज बाबा ने खास बोला है। कभी बाबा देखो हमें बच्चों को अलग अलग तरीके से समझाता रहता है, क्योंकि बच्चे ज्ञान युग से भरपूर होके फिर से वो सत्व प्रधान बन जाए। सत्युग के लायक हमको बनाने के लिए बाबा बहुत मेहनत करते हैं। कभी बोलते हैं बच्चे मैं तो धोबी हूँ, तुम्हारे मैले कपड़े को धोता हूँ। कभी बोलता मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, कई बोलता मैं ड्रामा का मुख्य एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ। लेकिन आज बाबा बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें मैं सर्जन हूँ और तुमको वंडरफुल खुराक खिलाता हूँ। तो औरों को भी रूहानी खुराक आपको खिलानी है, सेवा करनी है औरों को भी, और औरों को भी आप समान बनाना है। तो ऐसे ऐसे नए नए तरीके से बाबा हमको समझा के एक नई समझ दे के आगे बढ़ाते रहते हैं। और स्वर्ग का राज्य भाग्य पाने के लिए बाबा ने कौन कौन सी बातें आज बताइए, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा बताइए। आगे मुरली में डिटेल्स थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या है बाबा का उद्देश्य आज का। ओम शांति। ओम शांति। आज 27 जनवरी 2024 की मुरली है जी। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। वंडरफुल। ऐसी खुराक कोई नहीं खिलाता ना ज्ञान योग की, बाकी खुराक तो खिलाते लोग। तो बाबा कहता है आप बच्चे भी एक दूसरे को यही खुराक खिलाते सबकी खातिरी करो। बराबर। तो ये जो आज की मुरली की जो हेडिंग है जी, उसका जो सेंटेंस है जी, रूहानी सर्जन, जी, इस एक सेंटेंस में ही सब कुछ आ गया। हाँ जी। एक होता है जिस्मानी सर्जन, बराबर। एक होता है रूहानी सर्जन। रूहानी सर्जन। जिस्मानी सर्जन शरीर की बीमारी ठीक करता है, बराबर। रूहानी सर्जन रूह की बीमारी ठीक करता है। जी। जैसे ये शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है। बराबर। शरीर बीमार होता है तो हम लोग जिस्मानी सर्जन के पास जाते हैं। जी। और रूह जब खराब हो जाता है, जी। रूह की क्वालिटी डाउन हो जाती है, जी। रूह जो है जब इस परम धाम घर से आती है तो सतो प्रधान रहती है। बराबर। फिर जब सतयुग में आती है तो सतो प्रधान शरीर मिलता है। जी। फिर 84 जन्म लेते लेते आत्मा जो है तमो प्रधान हो जाती है, बराबर। अर्थात मैली हो जाती है, पाप आत्मा बन जाती है। तब रूहानी सर्जन आकर के रूहों को ज्ञान और योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिला करके खिलाते हैं। बराबर। और बाबा कहता है आप बच्चे भी एक दो को यही खुराक खिलाओ और सबकी खातिरी करो। वैसे खुराक का प्रैक्टिकल में भी अनुभव करता है व्यक्ति, आत्मा एक शक्तिशाली बनती है, और एक खुराक से जो हमारी विकार की बीमारी है उससे भी हम धीरे 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 न्यारे प्यारे होते जाते हैं। तो इसमें जो बाबा ने कहा खुराक, खुराक कभी तो बोल देते हैं भोजन को खुराक बोलते हैं जी, लेकिन अक्सर करके खुराक दवाइयों की होती है। दवाइयाँ होती, खुराक दवाई। रूहानी सर्जन जो है ज्ञान योग की खुराक खिला रहे हैं हमको, अर्थात दवाई खिला रहे हैं। बाबा कई बार ज्ञान योग का इंजेक्शन भी यूज करता है, इंजेक्शन भी शब्द यूज होता है। ज्ञान योग का इंजेक्शन भी बोलता है, आज खुराक बोला है बाबा। खुराक बोला जी। तो यही खुराक हम एक दूसरे को खिला करके सबकी खातिरी करें। बराबर। खातिरी करना माना जैसे आप मेरे पास आएंगे जी, मैं आपकी खातिरी करूंगा जी, तो खातिरी करूंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा जी, संतुष्ट करूंगा, सत्कार करूंगा, तो क्या होगा आपको खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी उससे। तो ये ज्ञान योग की खुराक सबको खिला करके सबकी खातिरी करना है, अर्थात सबको खुशी देना है। खुशी देना, बराबर। तो रूहानी सर्जन जी आकर के हम लोगों को जो ज्ञान योग की खुराक खिला रहे हैं वही हमको सबको खिला करके सबकी खातिरी करनी है, अर्थात खुशी देना है। बराबर। फिर बाबा ने कहा आज आप बच्चों को जी विश्व का राज्य भाग लेने के लिए क्या मेहनत करना है, कौन सी आदत डालनी है। खास मेहनत के लिए कहा। हाँ, बोले ज्ञान और योग के नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। बराबर। भाई भाई को ज्ञान देना है, आत्मा भाई भाई को ज्ञान देना है। अपने को आत्मा समझ फिर आत्मा भाई को समझाना है। बराबर। यह आदत डालनी है, तब विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा।
बराबर। और यह आदत डालने से देह का भान भी मिटता ये जाएगा। पहला पहला पार्ट है बाबा का जो पढ़ा है। ये आदत इस- डालने से हम्म। देह का भान भी मिटता जाएगा, हम्म। माया के तूफान भी नहीं आएंगे, बराबर। बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, जी और औरों को तीर भी अच्छा लगेगा। जी। तो ये मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है? आत्मा भाई भाई। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। जी। ज्ञान अर्थात समझ। अगर बाबा आकर के हमको समझ दे रहा है कि जी। आप भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है, जी तो ये ज्ञान समझ आ गई। बराबर। समझ करके फिर मेहनत करनी है इस चीज की। एक बार देखने से नहीं होता है। जी, मेहनत करना पड़ेगा, हाँ, प्रैक्टिस मेहनत करना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा। इतना सहज नहीं है। जी। ये पारा है। आत्मा जो है एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा है, पारा के मिसल खिसक जाता है। बराबर। इसलिए इसके लिए बाबा ने मेहनत करने के लिए बोला। बाबा ने खुद भी मेहनत किया था ना स्टार्टिंग में, खूब। साकार बाबा ने बहुत मेहनत किया था। ब्रह्मा बाबा ने मेहनत किया, खूब मेहनत किया। मैं भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, ये प्रलय भी आत्मा, कुमार का आत्मा, जनक आत्मा, भाऊ आत्मा, सबको दीवाल में लिख लिख के मेहनत किया। तो इसको आदत डालने से देह का भान भी चला जाएगा। मेन बीमारी जो है, आज जो रूहानी सर्जन है यही ज्ञान दे रहा है। मेन बीमारी देह का भान। देह के भान में आने से ही सभी बीमारियां आती हैं। अब रूह को शरीर को तो बीमारी लगती है अनेक प्रकार की, जिसको सब जानते हैं, लेकिन रूह को कौन सी बीमारी लगती है? पर शरीर में कोई बीमारी होती है ना, उसको डायग्नोस करके उसको पकड़ते हैं डॉक्टर लोग कि भाई मेन प्रॉब्लम कहाँ है इसका। उस प्रॉब्लम को ठीक करके फिर पूरा शरीर भी ठीक हो जाता है, माना पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। तो वही तो आज हमारा मेन बीमारी यही है स्टार्टिंग में, अपनी आत्मा और देह। हाँ, तो मेन चीज जो है रूहानी सर्जन आके डायग्नोस कर रहा है ना हमारा जी, वो यही तो बता रहा है कि ये देह भान सबसे बड़ी बीमारी है। बराबर। इसके बाद ही फिर उसके सारे अंश और वंश आते हैं। बराबर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आत्मा, ज्ञान की तीसरे नेत्र से आत्मा देखना है, सामने वाले को भी आत्मा देखना है और उसी रीति से समझाना है। बराबर। इससे ही क्या होगा, भविष्य विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। फिर क्या होगा, देह का भान चला जाएगा जी, माया के तूफान नहीं आएंगे, बराबर, बुरे संकल्प नहीं आएंगे जी, औरों को तीर भी अच्छा लगेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स। एक और स्वयं को संतुष्ट भी रहेगा कि हमारा पुरुषार्थ भी सही है। हाँ, आज बाबा ने आत्मा का पाठ ही सबसे ज्यादा पक्का कराया। बाबा ने कहा अगर कोई कुछ बोलता है तो आपको चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। जी। बाबा ने कहा जैसे बाप रूहानी सेवा पर आए हैं, बराबर, ऐसे बाप को फॉलो करके आपको भी रूहानी सर्विस करनी है। जी, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। एक याद और सेवा दोनों के प्रभाव ने बताया। हाँ, बाप के डायरेक्शन पर चल करके आत्मा भाई को समझाता हूँ, ये मेहनत करनी है। बाबा ने आज कहा दृढ़ता की शक्ति द्वारा मन में कहा था, हाँ, मन और बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहयोगी भव। बाबा ने कहा आप बच्चों का बाबा से बहुत प्यार है जी, इसलिए शक्तिशाली योग में बैठने का, चलने का, सेवा करने का बहुत मन करता है। लेकिन मन कंट्रोल में नहीं है जी, मन आर्डर में नहीं है तो थोड़ा समय ठीक बैठते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू कर देते हैं, फिर मन भटकता है इधर उधर, तो हिलेगा डुलेगा। फिर कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट होते हैं। तो बाबा ने कहा एकाग्रता और दृढ़ता की शक्ति से मन और बुद्धि को एक रस स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। बराबर। कौन सी सीट? एकाग्रता और दृढ़ता। एकाग्रता और दृढ़ता। एकाग्रता चाहिए मन के लिए, बराबर। एकाग्रता माना एक ही संकल्प में रह करके फुल पास होना। जैसे आप योग में बैठ रहे हैं तो एक सोमान ले लीजिए, तो उसी के ऊपर आपको चिंतन करना है जी। जैसे आपने लिया कि मैं आत्मा बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो उसका चिंतन करना है।
मैं बाप समान सर्वशक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने अंदर अंदर बात करना है, अपने आप से पूछना है, अपने आप से बात करना। हाँ, क्या मेरे अंदर सर्वशक्तियां हैं? जैसे बाप सभी गुणों का शक्तियों का सागर है, बराबर, ऐसे अपने अंदर अंदर पूछना है अपने को। पूछना यह है कि क्या मेरे अंदर ज्ञान की शक्ति है? क्या मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है? क्या मेरे अंदर प्रेम की शक्ति है? जी। क्या मेरे अंदर शांति की शक्ति है? क्या मेरे अंदर सुख की शक्ति है? आनंद की शक्ति है? जिसको बाबा बोलते खजानों को चेक करो। हाँ, सुख की शक्ति है। ये भी तो खजाने है ना, सर्वशक्तियां हैं। क्या मेरे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति, जी, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, विस्तार करने की संकीर्ण, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अंदर ही अंदर पूछना है अपने आप से। बराबर। एकाग्रता मतलब मन को एकाग्र करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। तो एक ही संकल्प में रह के फुल पास होना है, उसी के ऊपर विस्तार से अपने को अंदर ही अंदर पूछना है। बराबर। अपने आप से पूछना है, क्या ज्ञान की शक्ति है मेरे अंदर? ज्ञान माना समझ, क्या मैं समझदार हूँ? क्या ज्ञानी आत्मा के लक्षण मेरे अंदर हैं? ज्ञानी आत्मा जो रहेगा वो निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि सब में समान रहेगा। सही। तो अपने अपने अंदर ही बाबा ने जो ज्ञान दिया उसको अंदर ही अंदर उगारना है। देखो, चेक करेंगे कोई चीज का इंटरनल पता है तभी तो उस चीज को निकाल सकते हैं, नहीं तो चेक करना बहुत जरूरी है, अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने आज कहा लास्ट स्लोगन में, शक्तियों को समय पर यूज करो तो अनेक तरह के अनुभव होंगे। जैसे बाबा ने आज कहा ना, सहन करना है, कोई कुछ बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना है। अगर किसी ने कुछ बोला, आपने सहन करके चुप रह गया, मुख की ताली नहीं बजाई, वो आदमी चला जाएगा, लास्ट में आपको आनंद का अनुभव होगा ना। देखो मैंने सहन कर लिया तो मेरा समय भी नहीं गया, संकल्प भी नहीं गया, शक्ति भी नहीं गया। अगर किसी ने कुछ बोला, पर वो जो कुछ बोला उसका संकल्प चलता है ना, उस कई बार फिर जैसे आप कुछ बोल के हमको चले गए, सुना मैंने सहन तो कर लिया लेकिन उसके लिए मेरा संकल्प नहीं चलना चाहिए। फिर उसके नहीं, ऐसा नहीं होता सहन एक करना अलग चीज है, फिर उसको संकल्प ना चले। नहीं, उसके लिए जैसे आप किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने बोला भाई जी आई एम सॉरी, फिर आप चले गए, तो सॉरी बोलने से ही वो शांत हो गया। फिर आपने चुप भी रहा, मुख की ताली भी नहीं बजाई, सहन भी कर लिया, तो आपका समय, संकल्प, शक्ति सब कुछ बच गया, एक संस्कार बन गया सहन करने का। तो अनेक तरह के अनुभव होंगे। शक्तियों को सहन के साथ साथ मैं समझता हूँ उसके लिए हमारी शुभ भावना भी हो। शुभ भावना है भाई इस टाइम इसके ऊपर कोई विकार सवार है, या ओरिजिनल आत्मा तो अच्छी है, सुना ड्रामा में इसका कुछ ऐसा इसलिए इसने ऐसे बोल दिया हो, इसीलिए शुभ भावना भी उसके लिए। ये इंटरनल आपको ज्ञान है तब तो आप सहन कर रहे हैं जी। वो शुभ भावना तो है ही है इंटरनल, तब आपके अंदर सहन की शक्ति आएगी। बराबर। तो आपने एक शब्द में उसको नहीं, कई बार कई लोग क्या सहन तो कर लेते लेकिन बाद में काफी टाइम तक उसके लिए संकल्प चलता रहता है, तो वो नहीं हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वही तो चीज है ना जी। आज बाबा ने वही तो ज्ञान और योग का खुराक खिलाया ना जी जी। जान गया कि ये जो बोल रहा है, मैंने जो बीज बोया है, मैंने जो कर्म किया है उसका ही रिटर्न वो दे रहा है। हाँ वही, वो तो मेरी समझ की बात है ना। हाँ, समझ होनी चाहिए अंदर से। तो ज्ञान और योग का रूहानी सर्जन यही तो आज खुराक खिला रहा है जी जी। वही तो मैं सामने वाले का अपोजिशन नहीं करूंगा। वही तो समय पर शक्तियों को यूज करो तो अनेक तरह के अनुभव होंगे। बराबर। एक चीज, किसी ने कुछ बोला, मैंने चुप रहा, मुख की ताली नहीं बजाई, सहन कर लिया, कितना बेनिफिट है। मेरा समय बचेगा, संकल्प बचेगा, शक्ति बचेगा, पैसा बचेगा, सब कुछ बचेगा, है एनर्जी बचेगा। कितना बेनिफिट है। आज बाबा ने कहा जो ज्ञानी बच्चे हो महावीर बच्चे हैं। और फिर आज खास बाबा ने कहा जो स्टेज में बैठ के योग कराते हैं उनके लिए आज एक लाइन बाबा ने कहा, जैसे मैं आत्मा हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और सभा में जो बैठी हैं आत्माएं उनको आत्मक दृष्टि से देख रहा हूँ, ये भी सेवा है, बोला बाबा जी। फिर बाबा ने आज मुख्य रूप से आत्मा का ही पाठ पक्का कराया। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को देखना है। रूहानी बाप आकर के रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। आज खास करके
यही आत्मा का पाठ बाबा ने पक्का कराया है। बराबर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बाबा।